हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत के इतिहास का सेशन कवर करेंगे। अकबर। आज हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज हम अकबर के नवरत्न एवं उनकी विशेषता और अकबर के प्रशासनिक कार्यों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्नों के नाम। उनके नवरत्नों के नाम क्या क्या थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टूडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। पहला प्रश्न है, अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अबुल फजल। अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल ने इस पुस्तक में अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, अबुल फजल। दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किस नाम से किया था यह? तो इसका राइट आंसर है बी, अनवर-ए-सादात। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर-ए-सादात नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने यार-ए-दानिश नाम से किया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अकबर के समक्ष फर्र-ए-इज़्ज़ी का सिद्धांत रखा था? तो इसका राइट आंसर है ए, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर के सामने फर्र-ए-इज़्ज़ी का सिद्धांत रखा था, जहाँ पर अकबर को हवा, पानी व भूमि का समावेश बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किसने अकबर को जिल्ल इलाही एवं फर्र-ए-इज़्ज़ी कहा था? तो इसका राइट आंसर है सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर को जिल्ल इलाही अर्थात खुदा की परछाई एवं फर्र-ए-इज़्ज़ी अर्थात खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, वीर सिंह बुंदेला। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर आगरा से दिल्ली की ओर आ रहे अबुल फजल की रास्ते में हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर की सेवा में आने से पहले राजा टूडरमल किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर है सी, शेरशाह। अकबर के दरबार में आने से पहले राजा टूडरमल शेरशाह के यहाँ दरबारी मंत्री थे और यह वहाँ वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे जाता था? तो इसका राइट आंसर है बी, टूडरमल। अकबर से भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय राजा टूडरमल को जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के दीवान राजा टूडरमल ने 1580 ईस्वी में कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, दहसाल बंदोबस्त। अकबर के दीवान राजा टूडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। दहसाल बंदोबस्त जब्ती प्रणाली से ही विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, टूडरमल अकबर का प्रधानमंत्री कब बना था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1582 ईस्वी। टूडरमल अकबर का प्रधानमंत्री 1582 ईस्वी में बना था और टूडरमल की मृत्यु 1589 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, आमेर के राजा मानसिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अमीर उल उमरा। आमेर के राजा मानसिंह को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, ग्वालियर। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी, रामतनु पांड्ये। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांड्ये था। नेक्स्ट प्रश्न, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, तानसेन। ध्रुपद गायन शैली का विकास तानसेन के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, कष्टाभरण वाणी विलास। अकबर ने तानसेन को कष्टाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र देव की राजसराय में थे। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन की प्रमुख कृति कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ मियाँ की मीर, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हारा था। नेक्स्ट प्रश्न, तानसेन ने निम्न में से किससे शिक्षा प्राप्त की थी?
तो इसका राइट आंसर है डी, मानसिंह की विधवा मृगनयनी से। तानसेन ने मानसिंह की विधवा मृगनयनी से शिक्षा प्राप्त की थी। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तानसेन की कृति है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। रागमाला, संगीत सार और गणेश स्तुति, यह सभी तानसेन की कृतियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, फैजी। अकबर का दरबारी राजकवि फैजी था। यह अबुल फजल का बड़ा भाई था। नेक्स्ट प्रश्न है, फैजी ने नल दमयंती कथा का अनुवाद फारसी में किस नाम से किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, सहेली। फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद सहेली नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अर्थवेद का और मुल्ला शाह मोहम्मद ने राष्ट्ररंगनी का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल का असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी, महेशदास। बीरबल का असली नाम महेशदास था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से कौन अकबर को सबसे अधिक प्रिय था? तो इसका राइट आंसर है डी, बीरबल। अकबर की नवरत्नों में से बीरबल अकबर को सबसे अधिक प्रिय था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, कवि प्रिय। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, कवि राजा और राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने 1583 ईस्वी में किसी न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, बीरबल। अकबर ने 1583 ईस्वी में बीरबल को न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। इसको खान खाना की उपाधि अकबर ने प्रदान की थी और यह बैरम खां का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर की रसोई घर का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर है ई, हकीम हुकाम। अकबर की रसोई घर का प्रधान हकीम हुकाम था। इस नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया था? तो इसका राइट आंसर है डी, दशवंत। अकबर ने दशवंत को अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार किसे माना जाता था? तो इसका राइट आंसर है डी, वसावन। अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार बसावन को माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ए, फारसी। मुगल साम्राज्य की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने किसी जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, हरिविजय सूरी। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का था? तो इसका राइट आंसर है डी, हिंदू धर्म। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव हिंदू धर्म का था। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, गुरु रामदास। सिखों के चौथे गुरु रामदास को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, अकबर। संगीत कला की दृष्टि से मुगल बादशाह अकबर का शासन सर्वोत्तम कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबरकालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर है डी, गोस्वामी तुलसीदास।
अकबरकालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में से गोस्वामी तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था और यह अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है सी, मनसबदारी प्रथा। अकबर की लगान व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। यह मंगोलिया देश से ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, अकबर। रूप चित्रकारी की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने वाला प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, राजा बाज बहादुर। अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करने वाला प्रसिद्ध राजा संगीतकार राजा बाज बहादुर था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर की समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, शेख सलीम चिश्ती। अकबर की समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती था। अकबर ने अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 2 बार पैदल यात्रा भी की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, मुजफ्फर का तुर्बती। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, रज्जनामा या युद्धों की पुस्तक। नकीब खां, अब्दुल्ला कादर बयानू तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रज्जनामा या युद्धों की पुस्तक रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया था? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। मुगल शासक अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है बी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अब्दुल समद। अकबर द्वारा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था और जरी कलम की उपाधि से मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था? तो इसका राइट आंसर है डी, पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई पंचमहल इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था। पंचमहल को पत्थरों के सपनों के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर ने नरहरि को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है डी, महापात्र। अकबर ने नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, फतेहपुर सीकरी। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है और वह कौन सी इमारत है? बुलंद दरवाज़ा, जिसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रधान कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी, मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था और सैनिक व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी जो मंगोलिया देश से ली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो इसका राइट आंसर है ए, बदायूनी। इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, किस जाट नेता ने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, राजा राम। जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई थी तथा अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। अकबर के समय राजस्व 1/3 भाग था। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर के शासनकाल में कौन अंग्रेजी आदमी भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है डी, रॉल्फ फिच। अकबर के शासनकाल में रॉल्फ फिच अंग्रेजी आदमी भारत आया था। रॉल्फ फिच को अग्रणी अंग्रेज या मसालवाहक अंग्रेज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न,
अकबर की शासनकाल में प्रमुख संगीतकार कौन था? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अकबर की शासनकाल में प्रमुख संगीतकार तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कौन सा यंत्र बजाता था? तो इसका राइट आंसर है डी, नक्कारा या नगाड़ा। अकबर नक्कारा या नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, 15। अकबर ने अपने साम्राज्य को 15 सूबों में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है डी, जलाली। अकबर की शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों को जलाली कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर अशिक्षित था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने प्रयाग को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है डी, अल्लाह इलाहाबाद। अकबर ने करीब 1574 ईस्वी में इस शहर में किले की नींव रखी थी। अकबर ने जब यहाँ एक नया शहर बसाया था तब उसको इस नाम बदलकर अल्लाह इलाहाबाद कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब भारत में कौन मुगल बादशाह शासन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब भारत में मुगल बादशाह अकबर शासन कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने सुलग ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को अकबर की भूल का स्मारक कहा है? तो इसका राइट आंसर है बी, विंसेंट स्मिथ। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही को अकबर की भूल का स्मारक कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार में कितनी बार ईसाइयों का जुनसेट मिशन आया था? तो इसका राइट आंसर है ए, 3 बार। अकबर के दरबार में 3 बार ईसाइयों का जेसुइट मिशन आया था। ईसाइयों से ही अकबर ने सिजदा और पाइवेश प्रथा सीखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगल बादशाह ने विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने विधवा विवाह और अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था और बहु विवाह प्रथा को बंद किया था। अकबर ने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नामक नगरी बसाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने विवाह की वैधता की जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, तुर्बेक। अकबर ने विवाह की वैधता की जांच के लिए तुर्बेक नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। अकबर के बारे में अन्य तथ्य, शाही चित्रशाला की शुरुआत अकबर ने ही की थी। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा लागू की थी। अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। इनके शिष्य राजा मानसिंह और अब्दुल रहीम खान खाना थे। भगवान दास ने बीरबल को अकबर से मिलाया था। किसने? भगवान दास ने बीरबल को अकबर से मिलाया था। राजा टूडरमल ने दीन ए इलाही को स्वीकार कर दिया था और बीरबल पहला और अंतिम ऐसा हिंदू था जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अकबर ने ही शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू की थी। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। अकबर ने शिक्षा संबंधी सुधार भी किए थे। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का था। अकबर ने घोड़े दागने और हुलिया लिखने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था। अकबर के कालीन में महत्वपूर्ण कृतियाँ, हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा हाजी बेगम ने करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है और यह अकबर के काल में निर्मित हुआ था। आगरा का लाल किला आगरा में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में शाही महल
जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इलाहाबाद का किला इलाहाबाद और लाहौर का किला लाहौर में स्थित है। यह सभी चीज़ें अकबर ने निर्मित करवाई थी। और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने निर्मित करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। आज हमने अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।